वेलकम टू आवर चैनल द लर्नोपीडिया। कहा गया है कि बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करें। टूट जाते हैं कई शीशे पत्थर से लड़कर, टूट जाते हैं कई शीशे पत्थर से लड़कर, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कर। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे की क्लास अब बताएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि लीप सेंचुरी और सेंचुरी ईयर के बारे में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे रेफरेंस कैलेंडर, जो हम लोग का मेन टॉपिक है आज, रेफरेंस कैलेंडर, ठीक है। तो रेफरेंस कैलेंडर जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो लेकिन रेफरेंस कैलेंडर के पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी उसको एक बार रिवीजन करेंगे, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग रेफरेंस कैलेंडर पर चलेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि लीप सेंचुरी, लीप ईयर के बारे में देखा था, ठीक है। यानी कि जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाती थी वो हम लोग लीप ईयर बोलते थे, और जो लीप सेंचुरी यानी कि सेंचुरी ईयर अगर 400 से डिवाइड होती है तो वह लीप सेंचुरी ईयर होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने ये देखा था कि अगर आज यानी कि इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे तो 23 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। अगर आज मंडे है तो 25 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था उसके बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि इफ़ स्टरडे और टुमारो वाला कॉन्सेप्ट को देखा था, जिसमें कि हम लोग एडिशन करके और ऑड डेज निकालते थे और फिर उसके बाद से उसका आंसर आता था, ठीक है। उसके बाद हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। इसी महीने में 9 तारीख को वेडनेसडे पड़ा था, ठीक है। 9 तारीख को वेडनेसडे पड़ा था, तो बताइए कि 21 तारीख को, ठीक है ना, 21 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए किसी महीने में, ठीक है, 8 तारीख को ट्यूसडे पड़ा था, तो बताइए कि उसी महीने में 12 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर किसी महीने में 23 तारीख को फ्राइडे पड़ा था, ठीक है। अगर किसी महीने में 23 तारीख को फ्राइडे पड़ा था तो बताइए कि 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ा था, ठीक। और क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन कि बताइए अगर किसी महीने में, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, 13 तारीख को फ्राइडे पड़ा था, ठीक है ना, तो बताइए कि 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ा था। ऐसे तमाम क्वेश्चन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसमें क्या है, ये जो तारीख का खेल है वो हम देखेंगे, ठीक है। तारीख के खेल समाप्त होने के बाद हम सीधे रेफरेंस कैलेंडर पर चलेंगे, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर कह दिया गया, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं पीछे से, ठीक। 13 तारीख को फ्राइडे था, तो बताइए 20 तारीख को उसी महीने में कौन सा दिन पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि इन दो डेट्स का आपको डिफरेंस लेना है और ऑड डेज निकालना है, ठीक है। अगर ऑड डेज निकालना है, ठीक है, ऑड डेज निकल गया, फिर देखेंगे कि कैलेंडर में हम आगे की ओर जा रहे हैं कि पीछे की ओर जा रहे हैं। अगर आगे की ओर जा रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, और अगर पीछे की ओर जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। क्लियर? ओके। मैं ये बात बहुत बार हर पॉइंट पे बता रहा हूँ कि अगर आगे जाने पर प्लस करेंगे और पीछे जाने पर माइनस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में आपको दे देगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम कैलेंडर में क्या है, 23 तारीख को फ्राइडे है तो 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसमें हम कैलेंडर में क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। 23 फ्राइडे से 1 तारीख को जा रहे हैं, ठीक है, तो पीछे जा रहे हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं, तो इसमें करेंगे क्या, चूंकि हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, 13 तारीख को फ्राइडे तो 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा ये पूछ रहा है, तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर? डिफरेंस क्या आएगा, 7 आएगा। इसका ऑड डेज, और आप जानते हो कि 7 का जो ऑड डेज होता है वो 0 होता है, यानी कि जो फ्राइडे 13 तारीख को पड़ा था वही फ्राइडे हमारा 20 तारीख को भी पड़ेगा, ठीक है। ऑड डेज इसका 0 आ गया। अब देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ से चलते हैं। क्लियर? इसलिए मैंने अब इसको पहले बताया कि थोड़ा सा इजी हो गया था, इसलिए मैंने इसको इधर से स्टार्ट किया था, क्योंकि अगर इसको बताते बताते लास्ट में पहुँच जाए तो इसका कोई सेंस नहीं, ठीक। अब आइए पहला क्वेश्चन पे।
अगर 9 तारीख को वेडनेसडे है तो 21 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो 21 और 9 का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं 12 आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, और इसका ऑड डेज निकालते हैं। अब ऑड डेज आपको मन में ही निकालना होगा। ठीक है ना, तो 7 एकन्ने 7 और कितना बचा 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 डेज हम लोग क्या कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ठीक है, यानी कि 21 तारीख को हमारा कौन सा दिन पड़ेगा मंडे। ओके, 21 को मंडे पड़ेगा। फिर देखिए 8 तारीख को ट्यूसडे है, तो उसी महीने में 12 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो सीधे क्या कर लेंगे हम लोग, ऑड डेज क्या ले लेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे। क्लियर, डिफरेंस ले लेंगे तो कितना डिफरेंस हुआ 4 डिफरेंस है। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो हालांकि उसका रिमाइंडर जो होता है वो 4 ही समझते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, चूँकि जब हम लोग डिवाइड तब करते हैं जब 7 से वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है ना, तो हम लोग अगर 4 आता है तो देख लेते हैं ट्यूसडे के 4 आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये आ जाएगा सैटरडे। हालांकि ये भी इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था। 8 है तो 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑड डेज कब निकालते हैं, जब 7 से अधिक हो कोई भी। क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि किसी महीने में फ्राइडे को 23 तारीख था, तो उसी महीने में 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो अब देखिए इसका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक, इसका डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। क्लियर, अब जब इसका ऑड डेज निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। क्लियर, अब देखिए कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं, कि पीछे इसलिए जा रहे हैं कि 23 तारीख को फ्राइडे दिया है और 1 तारीख को पीछे पूछ रहा था कि कौन सा दिन 1 तारीख को पड़ा था, तो यहाँ पर इसलिए माइनस कर देंगे। ठीक, और फ्राइडे में 1 माइनस करेंगे तो कौन सा दिन पड़ेगा, थर्सडे। ठीक है, थर्सडे पड़ेगा। क्लियर, इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी महीने में 23 तारीख को, ठीक है, वेडनेसडे पड़ता है। ठीक है, 23 तारीख को वेडनेसडे पड़ता है, तो बताइए कि उस महीने में 13 तारीख को कौन सा दिन पड़ा होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे कुछ नहीं करना है, 13 और 23 का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है, 10 आ जाएगा, और 10 आएगा, इसका 8 डेज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, रिमाइंडर 3 होगा ना। अब क्या करेंगे, वेडनेसडे से 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग कैलेंडर में क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो वेडनेसडे से 3 कदम पीछे चल जाएंगे। अब देखिए एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जब हम माइनस करते हैं तो हम लोगों को पीछे जाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, मान लीजिए 1 है, 2 है, अब 3, 4, 5, अगर मान लीजिए कहीं -5 आ जाएगा, ठीक है, तो वेडनेसडे से -5 पीछे जाने में प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि थर्सडे पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा, क्या पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लीजिए कि या तो -5 करें या तो +2 कर दें। जो -5 करने पर आंसर आएगा वो +2 करने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर -3 आ रहा है, या तो -3 करें, ठीक है, या तो +4 करें। ठीक है, तो बेटर इज टू डू +4। ओके, तो वेडनेसडे से +4 अगर चलेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, संडे था। क्लियर है, तो इसी तरह से आप कीजिएगा कि अगर कहीं भी वैल्यू -1, -2, -1, -2 तक तो सही है, लेकिन अगर -3, -4, -5 तक आ जाता है तो इस कॉन्सेप्ट का आप यूटिलाइज कीजिएगा। ठीक है, प्लस करके आप कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर, तो आगे देखते हैं रेफरेंस कैलेंडर। अब हम लोग देखेंगे रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, रेफरेंस कैलेंडर में आप 3 केस देखेंगे, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। ठीक, फर्स्ट केस में आप लोग ये देखेंगे कि डेट और मंथ सेम होंगे, ठीक है, ईयर और डे अलग अलग होंगे। क्लियर, अब सेकेंड केस में आप मंथ सेम देखेंगे और थर्ड केस में देखेंगे कि आप तीनों की तीनों अलग है, डेट, मंथ, डे और ईयर, ये सभी चीज़ें अलग होंगे। तो आज केस 1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जो कि रेफरेंस कैलेंडर में पहला केस है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि 21 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था, सैटरडे था। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 21 जनवरी 2006 को सैटरडे था।
ये ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, रेफरेंस कैलेंडर से लगभग क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। तो बताइए कि 21 जनवरी को ही 2016 को कौन सा दिन पड़ा। क्लियर। अब देखिए पहले आप इसको लगाएंगे कैसे, हालांकि ये पूछा गया, इसमें क्या दिया है देखो, डेट और मंथ, डेट और जो मंथ है वो क्या है, सेम है। क्लियर। इसका हम लोग ईयर का ऑड डेज निकालते हैं, पर्टिकुलरली इस टॉपिक में ईयर का हम लोग ऑड डेज निकालते हैं। केस 1 में क्या करते हैं कि अगर डेट और मंथ सेम हो तो ईयर का ऑड डेज निकालते हैं। अभी मैंने पीछे देखा था कि कैसे मंथ डेट का ऑड डेज निकालते थे, ठीक है ना। अब हम लोग ईयर का ऑड डेज निकालेंगे, ठीक। हम लोग इसमें क्या करते थे, सीधे माइनस करके ऑड डेज कैलकुलेट कर लेते थे और उतना हमारा आगे या पीछे हो जाता था, वो आंसर हो जाता था। लेकिन ईयर का ऑड डेज निकालने के लिए आपको लीप ईयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से ईयर को हम लोग लीप ईयर कहते हैं, और ये आपको जानकारी होगी। अब देखिए इसका हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो जब 2016 और 2006 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 10। डिफरेंस कितना आएगा, 10। क्लियर। 10 प्लस, अब देखिए इसका जितने भी लीप ईयर इसके अंदर आएंगे, इस डेट के अंदर जितने भी लीप ईयर आएंगे उसको प्लस कर देंगे, ऑड डेज निकाल देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए क्या 6 लीप ईयर है, 2006 से कैलकुलेट करें 16 तक, नहीं, हम जानते हैं 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा। तो 7 है, नहीं। 8 है लीप ईयर, हाँ ठीक है 8 है। 9 नहीं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एक लीप ईयर यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया, तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कितने लीप ईयर है, 3 लीप ईयर है। तो जितने लीप ईयर होते हैं उसको प्लस कर देते हैं, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 13। और 13 का ऑड डेज निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा, कितने आएंगे, रिमाइंडर 6। ओके, तो रिमाइंडर कितने आएंगे, 6। अब देखिए सैटरडे में 6 ऐड कर देंगे तो हमारा उस दिन का डे हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, फ्राइडे। क्लियर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए फिर से एक बार कि अगर डेट और मंथ सेम हो, ठीक, ये दोनों अलग अलग हो, ये अलग हो, मतलब कि ईयर अलग हो, ठीक है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं, रेफरेंस कैलेंडर केस 1 में अगर ईयर क्या हो, डिफरेंट हो, ओनली ईयर डिफरेंट हो। क्लियर। तो हम लोग इसका डिफरेंस ले लेंगे और इसके अंदर जितने भी लीप ईयर आते हैं उसको प्लस करके ऑड डेज निकाल देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 फरवरी 2004 को अगर ट्यूसडे था, ठीक है, 20 फरवरी 2004 को अगर ट्यूसडे था तो बताइए कि 20 फरवरी, ठीक है, 2012 को कौन सा दिन पड़ेगा। क्लियर। अब ये देखिए 2000, यहाँ पर क्या लिखा है, 12। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि ईयर का डिफरेंस ले लेंगे, तो ईयर और दोनों ईयर में कितने का डिफरेंस है, 8 प्लस। क्लियर। 8 का डिफरेंस है। अब 4 और 12 के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं उसको हम लोगों को गिनना होगा। 4 है लीप ईयर, हाँ 4 है, 5, 6, 7, 8, फिर उसके बाद 8 आता है, फिर 12 आता है, यानी कि 3 लीप ईयर है, ठीक है, 3 लीप ईयर है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या वह लीप ईयर इन दोनों के बीच में भी लाइज करता है कि नहीं करता है। 20 फरवरी 2004 से 20 फरवरी 2016 के बीच में क्या यह लीप ईयर आता है कि नहीं। अब देखिए कैसे, 20 फरवरी 2004 ट्यूसडे को गाड़ी चली, यानी कि डेट चला, समय चला। अब वो पहुंचा 20 फरवरी 2012 को, 20 फरवरी 2012 20 फरवरी तक ही पहुंचा, 29 फरवरी तक नहीं पहुंचा। ये कहाँ तक पहुंचा, 20 फरवरी तक, यानी कि 2012
20 फरवरी हमारा लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम इसी डेट तक ही रुक गए। जब वो 29 क्रॉस करते हैं, ठीक है, और मार्च में पहुंच जाते हैं, तब ये फरवरी वो ईयर काउंट होता, इसलिए ये 12 काउंट नहीं होगा। फिर बता रहे हैं ये 12 काउंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम 20 फरवरी तक ही रुक जा रहे हैं, 2012 तक, ठीक है। हम 29 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो जब 29 को क्रॉस ही नहीं करेंगे तो लीप ईयर नहीं होगा, हम 20 ही तक रुक जा रहे हैं। क्लियर? तो हमारा ये एक लीप ईयर गायब हो जाएगा। तो ऐड कितना करेंगे? 2, ठीक है। तो इसका ऑड डेज निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? +3। कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, 20 फरवरी 2004 से 12, तो इसलिए +3 कर देंगे। तो ट्यूसडे में +3 करेंगे तो कितना होगा? फ्राइडे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगी। 20 मार्च 2012 को संडे था। ध्यान से देखिएगा, 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? संडे था। तो बताइए कि 20 मार्च 2000 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक, ध्यान से समझिएगा। यहाँ देख रहे हैं कि डेट और मंथ सेम है। अब देखिए कि इसका डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस लेंगे। और एक चीज़ और देखना है कि कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना। 2012 और 2000 में कौन सबसे पहले आता है? 2000, फिर उसके बाद 2012 आता है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो 2000 और 2012 का डिफरेंस 12 हो गया। अब ऐड करेंगे कि कितना लीप ईयर इसके बीच में लाइज करता है, ठीक है। तो बताइए 2000 लीप ईयर है कि नहीं? ऐसे लिखिए, 2000 मतलब 2000 है लीप ईयर? बिल्कुल है, क्योंकि 4 से क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। 400 से डिवाइड हो जा रहा है, 400 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए क्या है? लीप ईयर। क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है ना, तो मैंने बताया था कि लीप अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको लीप पता करने के लिए उसको 400 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये भी लीप ईयर है। क्लियर? अब देखिए उसके बाद 2000 हो गया, फिर 2004 भी लीप ईयर है, फिर 8, फिर 12। तो ये कितने लीप ईयर हो गए? 4। अब हम लोग को कितना प्लस करना है इसमें? 4। तो क्या देखते हैं कि सब लीप ईयर इसके अंदर लाइज करते हैं। अब देखिए 20 मार्च 2000, 20 मार्च 2000 है, बिल्कुल लीप ईयर है। क्लियर? लेकिन हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि ये फरवरी क्रॉस कर गया, ये फरवरी क्रॉस कर गया। हम लोग चलेंगे कहाँ से? चले कहाँ से? 20 मार्च 2000 से चलेंगे और 20 मार्च 2012 संडे को पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो 20 मार्च 2000 का ईयर होगा उसमें फरवरी 29 डेज तो हम लोग काउंट कर ही नहीं रहे हैं, काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। जब इसके बीच में लाइज करेगा तभी वह लीप ईयर इसमें काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 हो गए। तो 4 नहीं बल्कि यहाँ पर कितने लिखेंगे? 3। तो कितना हो जाएगा? 15। तो इसका जब हम लोग ऑड डेज निकालें 1 बचेगा। तो कैलेंडर में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी होगी, कहाँ माइनस करेंगे, कहाँ प्लस करेंगे, लीप ईयर लाइज करता है कि नहीं लाइज करता है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में केस 2 के साथ इसी कैलेंडर टॉपिक पे। आज के लिए धन्यवाद।